हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है आपका एक और शानदार सीरीज़ में। एंशंट हिस्ट्री की सीरीज़ लेके आए हैं बुद्धिज़्म के ऊपर। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जिनसे निरंतर सवाल पूछे गए हैं। कभी ऐसा नहीं रहा, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं रहा होगा जहाँ पर भी जीएस का पोर्शन आता और वहाँ पर एक भी क्वेश्चन ऐसा हो या एक क्वेश्चन बुद्धिज़्म का या जैनिज़्म का ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। यानी कि ये टॉपिक अपने आप में ऐसा है कि अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो 100% गारंटी है कि जो भी आपका सवाल आएगा कि आप उसमें उस सवाल को करके आ पाएंगे, ऐसा मान के चल सकते हैं। क्योंकि लगभग ये क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है, नई नई चीज़ें कम ही इसके अंदर से निकल के आ पाती हैं। सब चीज़ों को निकाल कर निचोड़ उसका यहाँ पे लाया गया है, जिससे कि आपके जितनी भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड और जैनिज़्म से रिलेटेड सवाल होंगे वो सब यहाँ पे कवर कर दिए जाएंगे। तो पहले बुद्धिज़्म को कवर करेंगे, बुद्धिज़्म के बाद जैनिज़्म को कवर करेंगे। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको बनाया गया है, समग्र रूप से इसको बनाया गया है। इसमें कई कई सारी रिसोर्सेज से, कई सारे सोर्सेज से चीज़ें ली गई हैं और इसके अंदर डाली गई हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर एंशंट हिस्ट्री में बुद्धिज़्म को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है और पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए ग्रुप सी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। आरओ सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। ये सारी पीडीएफ्स वगैरह जो हैं वो सब यहीं पे प्रोवाइड की जा रही हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स ले सकते हैं, वो डेली एमसीक्यू टेस्ट पेड ग्रुप भी चल रहा है। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बुद्धिज़्म को। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है। मैं एक एक लाइन पढ़ता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा। आपको बस इसको समझते जाना है। अगर आप इससे नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसको पॉज कर करके आप नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपको ये पीडीएफ्स लेनी है तो आप आरओ सचिवालय के बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बुद्धिज़्म का ओरिजिन देखते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति देखते हैं कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई। तो बुद्धिज़्म स्टार्टेड इन इंडिया ओवर 2600 ईयर्स को। तो 2600 साल पहले अगर हम बात करें तो बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुई, जो स्टार्टिंग हुई भारत के अंदर, वो 2600 साल पहले हुई। दैट हैड अ पोटेंशियल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ पर्सन, यानी इसके अंदर एक ऐसा दम था, हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को बदलने की इसके अंदर क्षमता थी, कि व्यक्ति को बदला जा सकता था अगर कोई बुद्धिज़्म धर्म को फॉलो करे, या बुद्धिज़्म यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो सिद्धांत थे, अगर कोई उसको फॉलो करेगा तो वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकता है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़। अगर आज के टाइम पे भी देखें तो चाहे जो दक्षिणी एशियन कंट्रीज़ हैं और दक्षिण पूर्वी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण एक धर्म है बुद्धिज़्म। द रिलीजन इज़ बेस्ड अपॉन द टीचिंग्स लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स फाउंडर सिद्धार्थ गौतम। तो सिद्धार्थ गौतम जो थे, उनकी टीचिंग्स पे और उनके जीवन में जो उन्होंने अनुभव करा है, लाइफ एक्सपीरियंसेस जो उनका रहे हैं, वहाँ पर तब से अगर हम कहें तो बुद्धिज़्म धर्म की स्थापना हुई। उनका जन्म 563 बीसी में हुआ था, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से 560 साल पहले की बात है। ही वॉज बॉर्न इन टू रॉयल फैमिली ऑफ शाक्य क्लैन हु रूल्ड फ्रॉम कपिलवस्तु इन लुम्बिनी। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एक राजघराने से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे, शाक्य क्लेन से वो आते थे, और वो कपिलवस्तु लुम्बिनी में जो रूल करा करता था, और उस टाइम पे वो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे हुआ करता था। 29 साल की उम्र में गौतम ने अपना घर छोड़ दिया, और जो घर की जो अमीरी थी वो उन्होंने सब छोड़ दिया, राज सिंहासन उन्होंने छोड़ दिया। उनकी शादी भी हो चुकी थी, तो वो उन्होंने अपनी वाइफ, अपने बच्चे को भी छोड़ा, और उसके बाद वो एक राह पे निकले, एक पथ पे निकले जहाँ पे उनको सिद्धि प्राप्त हुई, और वो सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। His life of riches and embraced a lifestyle of asceticism
और एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन। यानी तो 29 वर्ष की आयु में गौतम ने घर छोड़ दिया, ये सबको पता है, और अपने धन के जीवन को अस्वीकार कर दिया और तपस्या या अत्यधिक आत्म अनुशासन की जीवन शैली को उन्होंने अपनाया। तो आफ्टर 49 कॉन्जिक्यूटिव डेज ऑफ मेडिटेशन गौतम अतेंद बोधि यानी कि एनलाइटनमेंट उनको हुआ अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया, जो कि एक गाँव है कहाँ पे, बिहार में। तो लगातार 49 दिनों यानी 49 दिनों तक वो लगातार ध्यान में बैठे रहे, और गौतम ने बिहार के एक गाँव जो आज के टाइम पे एक शहर भी बन चुका है गया के पास, बोध गया में, एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि यानी कि ज्ञान उन्होंने वहाँ पे प्राप्त किया। तो बुद्ध की बायोग्राफी अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न टू शुद्धोधन। तो वो उनका जन्म कहाँ पे हुआ, शुद्धोधन। उनके फादर हुआ करते थे जो चीफ थे शाक्य क्लैन के। उनका जन्म हुआ सिद्धार्थ के रूप में, सिद्धार्थ उनका नाम रखा गया 563 में, ऑन वैशाख पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी नेपाल। तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था लुम्बिनी में जब उनका जन्म हुआ। ही लॉस्ट हिज मदर महामाया जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर हिज बर्थ। और कुछ ही दिनों बाद, उनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही जो उनकी मदर थी महामाया, उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनको उनकी स्टेप मदर सुतेली माँ गौतमी ने उनको पाला पोसा। देर वर 32 बर्थ मार्क्स ऑन हिज बॉडी। देखिए 32 जन्म के चिन्ह थे सिद्धार्थ की बॉडी पे। एंड ब्राह्मण्स प्रेडिक्टेड दैट आइदर ही वुड बी अ वर्ल्ड कॉन्कुरर और अ वर्ल्ड रिनाउंसर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उस टाइम पे ब्राह्मणों ने ये भविष्यवाणी की कि या तो जो सिद्धार्थ हैं ये विश्व विजेता बनेंगे या ये विश्व त्यागी होंगे, यानी कि सब कुछ त्याग देंगे। तो उसमें से जो उनकी दूसरी बात थी वो बिल्कुल सत्य हुई, वो विश्व त्यागी बन गए। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट इन हिज अर्ली ईयर्स। तो जैसे कि वो उन्होंने 29 ईयर्स की एज में घर छोड़ा, तो उससे पहले अगर हम देखें उनकी बहुत ही शुरुआती ज़िंदगी देखें तो बहुत ही लग्जरी में रही, क्योंकि वो राजा के बेटे थे। ही वॉज मैरिड टू यशोधरा एट द अर्ली एज ऑफ 16 साल। तो 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो जाती है यशोधरा के साथ, और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम है राहुल। नाम तो सुना ही होगा। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज पैलेस एंड डिसाइडेड टू बिकम अ वॉन्डर। और अब 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना महल छोड़ दिया, और अब वो एक जो वॉन्डर होता है यानी कि जो दर बदर भटकते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी उन्होंने अपनानी चाहिए। ही अलॉन्ग विथ छन्ना हिज चैरियोटीर एंड हिज हॉर्स कंथका वॉन्डर्ड फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स इन सर्च ऑफ ट्रुथ। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से आपको समझना ज़रूरी है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, पूछे रहे हैं, और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, बार बार इस वीडियो को देखना है, बार बार इस PDF को पढ़ना है, और अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो ये सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो वो चन्ना के साथ जो कि उनका चैरियटर था यानी कि उनका रथ चलाते थे, और उनका जो घोड़े थे कंथका जिनका नाम था, वो 6 सालों तक घूमते रहे सच की खोज में, जिसको हम महाभिष्किर्मान कहते हैं या ग्रेट रिनंसिएशन कहते हैं, यानी कि महान त्याग कहते हैं। ही फर्स्ट मेडिएटेड विद अलारा कलमा एंड देन उदका रामपुता। देखिए ये चीज़ें, ये सब नाम जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो मेडिएट करा, यानी सबसे पहले जो उन्होंने ध्यान किया, वो किसके साथ किया, अलारा कलाम के साथ और उद्दक रामपुत्र के साथ उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ध्यान मुद्रा में जो वो आए वो इनके साथ आए। दे वर कंसिडर्ड टू बी द इस्टेब्लिश्ड टीचर्स ऑफ दैट एरा। तो ये माना जाता था कि उस समय के वो अपने आप में इस्टेब्लिश्ड टीचर्स थे, बहुत ही प्रमुख टीचर्स थे। बट ही वॉज नॉट कन्विंस्ड विद देयर टीचिंग्स। लेकिन दिक्कत ये रही, जो सिद्धार्थ थे वो उनकी टीचिंग से, उनकी जो उन्होंने सिखाया सिद्धार्थ को, उनसे वो कुछ इम्प्रेस नहीं हुए। दैट लिबरेशन फ्रॉम सोरो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेंटल डिसिप्लिन एंड नॉलेज ओनली। इन दोनों टीचर्स का ये कहना था कि जो लिबरेशन है यानी कि जो दुख से मुक्ति है, लिबरेशन फ्रॉम सोरो है, दुख से जो मुक्ति है, वो मात्र मेंटल डिसिप्लिन और नॉलेज से आ जाएगी। गौतम बुद्ध जो हैं या सिद्धार्थ जो हैं, उस टाइम पे जो सिद्धार्थ थे वो इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे। उनका कहना ये था कि मात्र मानसिक अनुशासन और ज्ञान से ही अगर इसकी प्राप्ति हो जाती तो ऐसे अब तक बहुत से लोग ऐसे होते जो इसको प्राप्त कर लेते, लेकिन सिर्फ मानसिक अनुशासन और ज्ञान से इसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है। फिर बुद्ध ने बाद में 5 और वेंडरिंग एस्केटिक्स थे यानी कि तपस्वी थे, 5 भटकते तपस्वी थे, उनको ज्वाइन किया, जिनका नाम था असाजी, महानमा, वप्पा, भड़िया एंड कोंडाना। तो इन लोगों से उन्होंने और शामिल हुए इनके साथ वापस तपस्या की गौतम बुद्ध ने, लेकिन वो तपस्या भी सफल नहीं हुई। ही प्रैक्टिस्ड सीवियर ऑस्टेरिटीज़ until his body was almost emaciated, and realizing that austerities could not lead to realization, he left them.
उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या की जब तक कि उनका शरीर लगभग क्षीण नहीं हो गया। यानी कि उन्होंने इस तरह से करा जैसे कि खाना छोड़ देना है और बहुत ज़्यादा अपने शरीर को सताना है, तो इस तरह से उन्होंने की इन पांचों के साथ। लेकिन गौतम बुद्ध को या सिद्धार्थ को ये फील हुआ कि नहीं भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा, और ये इस तरह से जो एनलाइटनमेंट है, जो ज्ञान की प्राप्ति है, वो ऐसे नहीं हो पाएगी। उसके बाद वो एक गांव की तरफ बढ़े। सिनानी एक गांव था और वहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे और पूर्व दिशा में ईस्ट का फेस करके वो वहाँ पे बैठ गए। और उसके बाद वो तब तक नहीं उठे जब तक उनको एनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। एज गौतम सैट इन डीप मेडिटेशन, मारा द लॉर्ड ऑफ इल्यूजन, रिकग्नाइजिंग दैट हिज पावर वॉज अबाउट टू बी ब्रोकन, ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट हिम। तो गौतम जब अपने डीप मेडिटेशन में बैठे, गहरे ध्यान में बैठे, तो जो मारा था, यानी कि जो माया कहते हो या मारा कहते हो, जो इल्यूजन्स का लॉर्ड है, यानी कि जो माया के देवता हैं, उन्होंने ये जाना कि उनकी शक्ति भंग होने वाली थी, तो उन्हें विचलित करने की कोशिश की। बुद्ध ने धरती को छुआ, कॉलिंग इट टू बियर विटनेस टू द काउंटलेस लाइफ टाइम्स ऑफ वर्च्यू दैट हैड लेड हिम टू दिस प्लेस ऑफ एनलाइटनमेंट। तो बुद्ध ने पृथ्वी को छुआ और उसे सद्गुणों के अनगणित जन्मों की गवाही देने का आह्वान किया, जिसने उन्हें ज्ञान के इस स्थान तक पहुँचाया था। यानी कि गौतम बुद्ध का कहना ये था कि गौतम बुद्ध की ये किस्मत में था, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये चाहा था कि वो एक ऐसी जगह पे पहुँचे जो कि बोध गया है अपने आप में, पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो सके। अर्थ शूक हुई, यानी कि धरती जो है वो कांपी। ऑन हियरिंग द ट्रूथ ऑफ गौतम्स वर्ड्स, मारा देन अनलीज्ड हिज आर्मी ऑफ डेमोन्स। तो गौतम के वचनों की सच्चाई सुनकर पृथ्वी कांप उठी। तब मारा ने राक्षसों की अपनी सेना को मुक्त कर दिया। In the epic battle that ensued, Gautam's wisdom broke through the illusion, and the power of his compassion transformed the demon's weapons into flowers. तो उस टाइम पे जो एक एपिक बैटल होता है, गौतम की जो विजडम थी, गौतम की जो उस टाइम पे जो समझ थी, उसके वजह से जो इल्यूजन था वो सब टूट गया। और जो डेमन्स थे, यानी कि जो वो राक्षस थे, महारा के जो राक्षस थे, उनके जो हथियार थे वो फूलों में बदल गए, और वो अपनी आर्मी के साथ, माया जो हमारा जो अपनी आर्मी के साथ था, वो वहाँ से चला गया। तो एट द एज ऑफ 35, तो यानी कि 29 साल के बाद, 35 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था, और 6 साल के बाद 35 साल की उम्र में उनको ही अल्टीमेटली अटेंड निर्वाणा। तो उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, गया मगध बिहार में, और एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको बोधि ट्री कहा जाता है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी नदी के किनारे था, रिवर निरंजना के किनारे था। ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो गौतम बुद्ध को ये सबको पता चल गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में हुई। लेकिन अब ये अगर आपसे सवाल पूछे कि बोध गया किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो निरंजना रिवर थी, एंड केम टू बी नोन एज द बुद्ध द एनलाइटेंड वन। और बाद में सिद्धार्थ गौतम से वो गौतम बुद्ध बन गए। It is believed that Ashoka's queen was envious of the Bodhi tree and tried to kill it, but it grew again. तो अब ये कहा जाता है कि अशोक की जो रानी थी, वो बोधि वृक्ष से उनको ईर्ष्या थी, यानी कि बहुत ज़्यादा वो उनसे जलती थी, तो चाहती थी कि उस बोधि के पेड़ को काट दें। उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन वो बार बार उग के आ जाता था। द ट्री वॉज कट डाउन मैनी टाइम्स, बट इट ग्रू अगेन एट द सेम प्लेस एंड इज स्टिल रेवर्ड बाय बुद्धिस्ट। तो पेड़ को कई बार काटा गया है, लेकिन वो बार बार उग जाता है, और बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा, बौद्ध लोगों के द्वारा उसको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन ऑन डिलीवरेंस फ्रॉम सफरिंग्स टू हिज 5 फॉर्मर कंपेनियंस एट सारनाथ। तो बुद्ध ने सबसे पहले जो अपना सेरेमन दिया, सबसे पहले जो अपनी बातें बोली, वो जो 5 उसके पुराने साथी थे, जिनके साथ उन्होंने पहले कोशिश की थी एनलाइटनमेंट के लिए, उनको उन्होंने अपना पहला सेरेमन दिया। इस इवेंट को जब उन्होंने अपना पहला सेरेमन दिया, पहला उद्देश्य दिया, पहला उपदेश दिया, तो पहले उपदेश के इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, और या इंग्लिश में कहें तो ये कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तना, है ना। यह धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं कि जो धर्म का चक्र है वो घूमा है, वो परिवर्तन हुआ है, और जो उपदेश है वो दिया गया है, विच मीन्स टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म की व्हील, यानी कि जो धर्म का जो पहिया है उसकी टर्निंग हुई है, उसको घुमाया गया है। द बुद्ध वॉन्डर्ड अबाउट फॉर ओवर 4 डेकेड्स। तो बुद्ध जो है उसके बाद 40 सालों तक वो भटके हैं, या भटकना कहो यहाँ पे, या 40 साल तक घूमे हैं, और घूम घूम कर अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपनी अपनी स्पीचेस दी हैं, अपने अपने उपदेश दिए हैं।
एंड इस्टेब्लिश्ड एन ऑर्डर ऑफ मंक्स एंड नन्स नोन एज संघ। और उन्होंने बाद भिक्षुओं का, मंक्स का और भिक्षुणियों का यानी कि नन्स का, यानी कि भिक्षु मतलब मेल हुए और भिक्षुणियाँ जो हैं ये फीमेल्स हुई, तो इनका एक ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जिसको क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है। तो संघ के नाम से उसको बाद में जाना गया। फिर 80 साल की उम्र में उनको परिनिर्वाण हुआ, यानी उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु कहना यहाँ पे सही नहीं है गौतम बुद्ध के लिए। उनको जब वो अपना शरीर त्याग के जाते हैं, धरती पे शरीर छोड़ के जाते हैं, तो उस इवेंट को, उस घटना को परिनिर्वाण कहा जाता है। एट कुशीनारा ऑफ द मलाज, तो कुशीनारा जो है वहाँ पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। हिज लास्ट वर्ड्स वर ऑल कंपोजिट थिंग्स डीके स्ट्राइव डिलीजेंटली। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनमें क्षय होना लाजमी है। जो भी मनुष्य योनि में जन्मा है या धरती पे जो भी जन्मा है उसका मरना निश्चित है, ऐसा माना गया है गौतम बुद्ध के द्वारा और ऐसा सत्य भी है। फिर 5 फॉर्म्स हैं जो बुद्ध को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अलग अलग चीज़ें जिसके वजह से बुद्ध को, जो बुद्ध की जो निशानियां हैं, बुद्ध को जो रिप्रेजेंट करती हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन आपको कमल दिखाए, लोटस दिखाए या बुल दिखाए, तो इसका मतलब है जन्म लेना, बर्थ। हॉर्स का मतलब है रिनंसिएशन, यानी कि जब उन्होंने त्याग दिया। उसके बाद बोधि ट्री का मतलब है महाबोधि, जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ। फिर धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है पहला सेरेमोन, जो उन्होंने पहला उपदेश दिया। और फुटप्रिंट्स का मतलब है निर्वाणा, जब वो धरती छोड़कर, या धरती पे जो भौतिक शरीर है उसको छोड़कर वो चले गए। 3 पिलर्स हैं गौतम बुद्ध के टीचिंग्स के। तो गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, शिक्षा हैं, उनके 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? बुद्ध, धर्म और संघ। तो बुद्ध है फाउंडर या टीचर, फिर धर्म है टीचिंग्स कि उन्होंने क्या क्या सिखाया है, और संघ है कि किस तरह से बुद्धिस्ट मॉन्क्स को और नन्स को, यानी कि जो उपासक हैं, उनको किस तरह से रहना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बुद्ध को शाक्य मुनि या तथागता भी कहा जाता है। अगर आपको पता हो कि कुछ दिनों पहले एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे मणिपुर में या मिज़ोरम में, मुझे स्टेट में एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन तथागता रॉय करके एक चीफ मिनिस्टर थे। तो वो जो तथागता है वो क्या है? वो गौतम बुद्ध का ही नाम है। नेक्स्ट आता है बुद्ध गेव इज फर्स्ट सेरेमोन इन द विलेज ऑफ सारनाथ। तो सारनाथ का जो गांव है, सबसे पहले बुद्ध ने वहीं पे अपना उपदेश दिया, बनारस शहर के पास में, यूपी में। इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। 80 साल की उम्र में 483 BC में उनकी मृत्यु होती है, कुशीनगर टाउन में, यूपी के। द इवेंट इज़ नोन एज महापरिनिर्वाण। तो इस इवेंट को क्या कहा जाता है? जब वो अपना शरीर छोड़ के जाते हैं, इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कॉजेज दैट लेड टू ऑल्टरनेटिव रिलीजन्स, यानी कि ऐसे क्या कारण बने जिसके वजह से उस टाइम पे जो सनातन धर्म चल रहा था उसके अलावा बुद्धिज़्म धर्म का उदय हुआ। तो बुद्धिज़्म धर्म का उदय होने के कारण क्या थे कि ऑल्टरनेट रिलीजन्स, यानी कि जो दूसरे वैकल्पिक धर्म थे, वो जन्म क्यों लिए पाए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। तो गाइस इसको देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए। जो ग्रुप है आर सचिवालय का, उसका आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारी पीडीएफ्स दी जा रही हैं, फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।